ये दमदार क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तवज्जो, वाह, प्योर उर्दू बोल रहे हैं, तवज्जो। क्वेश्चन देखो, आपसे कह रहा है कि फिगर शोज 4 ब्लॉक्स दैट आर बीइंग पुल्ड अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द मासेस ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन वन कॉर्ड आर गिवन बिलो। देखो एक कॉर्ड में टेंशन दे रखी है, कितने की दे रखी है? 30 न्यूटन की। अभी आप इतने को भूल जाओ, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इन दोनों को खींचने में, तो आप ये पता लगा लो कि ये दोनों कितने एक्सेलरेशन से आगे को जा रहे हैं, क्योंकि आपको ना टेंशन निकालनी है कि टोटल टेंशन कितनी है। टेंशन की मदद से आपको पता चल जाएगा कि ये फोर्स कितना है, ठीक है। तो टेंशन निकालने के लिए आपको पता है टेंशन इक्वल हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर मास अलग है, यहाँ पर मास अलग है और ये मास अलग है। तो आपको यहाँ 30 न्यूटन का टेंशन दे रखा, अभी 30 न्यूटन का फोर्स जो है वो इन दोनों को खींच रहा है। तो आप देखेंगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन की मदद से फोर्स लगा हुआ 30 न्यूटन का। मास कितना है? 2 + 1 3 किलोग्राम, और एक्सीलरेशन आपको निकालना, तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से आगे को जा रहे हैं, और पूरा ब्लॉक, पूरा सिस्टम ही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे को जाएगा, क्योंकि रस्सियाँ बंधी हुई हैं। जब आप खींचोगे तो आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिलेगा। अब सवाल ये नहीं है कि आपको 10 का मिलेगा, आपको ये है सवाल कि आपको रस्सी में फोर्स कितना लगाना होगा। तो आप पहले देखना टेंशन की वैल्यू कितनी आ रही है। टेंशन निकालने के लिए आपको अब ये पूरा सिस्टम लेना होगा, पूरा सिस्टम यहाँ से यहाँ तक का। इस पूरे के अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होने वाला है? 10 का। तो आप देख लें टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? 4 और 3 7 और 3 10 का, और एक्सीलरेशन कितना आया था अभी आपने देखा था? 10 का। तो कुल मिला के जो टेंशन आ गई वो कितनी आ गई? 100 न्यूटन की आ गई। लेकिन आपको टेंशन तो मिल गई, अब आपको फोर्स चाहिए। टेंशन किस तरफ को लग रही है? जरा ध्यान दो, टेंशन लग रही है इस तरफ को, तो ये टेंशन फोर्स है, और आपको एफ फोर्स चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, अगर मैं इस एफ फोर्स का कोस कंपोनेंट ले लूँ 60 डिग्री में, तो इधर को आ जाएगा, वही टेंशन फोर्स बन जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ टेंशन जो है वो कुछ नहीं है, एफ का एक कोस कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब आपको ये नहीं पता होगा कि ये कंपोनेंट क्या होते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास ये फोर्स है और ये थीटा डिग्री है। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है एफ कोस थीटा, जबकि वर्टिकल कंपोनेंट होता है एफ साइन थीटा। मतलब जिसके साथ एंगल बन रहा है उस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आता है वो कोस कंपोनेंट आता है। जैसे कि यहाँ पर ये थीटा इसके साथ बन रहा है, एफ फोर्स का थीटा 60 डिग्री जो बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है। तो इसका आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लोगे तो एफ को 60 आ जाएगा, वही टेंशन फोर्स के बराबर होगा। अब टेंशन फोर्स की वैल्यू कितनी है? ये 100 है। एफ आपको चाहिए, को 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकालोगे आ जाएगा 200 न्यूटन। क्वेश्चन अच्छा, देखो कहाँ है 200 न्यूटन, पिक करो और आगे बढ़ो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, वरना जितना हो सके वीडियो को शेयर करें।